નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, મારી યુટ્યુબ ચેનલ સંજય પટેલમાં આપ સૌનું હાર્દિક સ્વાગત છે। મિત્રો, આજના વિડીયોની અંદર આપણે ધોરણ 10 વિષય છે હિન્દી, જેનું પાઠ 12મો, જેનું નામ છે એક નઈ શરૂઆત। આ પાઠના સ્વાધ્યાયની સમજૂતી મેળવવાના છીએ। વિદ્યાર્થી મિત્રો, જો તમે મારી ચેનલમાં નવા હોય તો મારી ચેનલને જરૂરથી સબસ્ક્રાઇબ કરો। વિડીયો સારો લાગે તો લાઈક કરો, શેર કરો અને બેલ નોટિફિકેશન ઓન કરો, જેથી મારા આગળના તમામ વિડીયો પણ આપને મળતા રહે। તેમજ મિત્રો, આ પાઠની પીડીએફ જોવા માટે પ્લે સ્ટોરમાં જઈ અમારી એપ્લિકેશન વિશ્વગુરુ સંજય પટેલ ડાઉનલોડ કરી તમારા મોબાઈલની અંદર ઇન્સ્ટોલ કરો, જેમાં તમને દરેક પાઠની પીડીએફ જોવા મળશે। જેમાં ઉપલબ્ધ બધા ધોરણોની અંદર તમે જશો એટલે તમને ધોરણ બતાવશે, ધોરણ પસંદ કરશો એટલે વિષય બતાવશે, વિષય પસંદ કરશો એટલે પાઠ બતાવશે। જેમાં વિડીયો ઉપર ક્લિક કરશો તો વિડીયો જોઈ શકશો અને અન્ય સાહિત્ય ઉપર ક્લિક કરશો તો તમને પીડીએફ જોવા મળશે। તો આશા રાખું છું અમારી એપ્લિકેશન આપને ગમશે, જરૂર ડાઉનલોડ કરજો। तो चलो मित्रों, હવે શરૂ કરીએ પાઠ 12મો, एक नई शुरुआत। प्रश्न 1, निम्नलिखित प्रश्नों के दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर उत्तर लिखिए। पहला, परमाणु में क्या नहीं होता? तो उत्तर होगा अ, अणु। दूसरा प्रश्न, माधवन कौन थे? तो उत्तर होगा क, वैज्ञानिक। तीसरा, प्रोफेसर रामिश का ड्रीम प्रोजेक्ट क्या था? तो मानव प्रक्षेपण यंत्र बनाना। दूसरा प्रश्न, निम्नलिखित प्रश्नों के एक एक वाक्य में उत्तर लिखिए। पहला है, एक नई शुरुआत के दोनों वैज्ञानिकों के नाम दीजिए। तो एक नई शुरुआत के दोनों वैज्ञानिक नाम है प्रोफेसर रामिश और प्रोफेसर माधवन। दूसरा प्रश्न, मानव प्रक्षेपण यंत्र किसे कहते हैं? तो जिस यंत्र के द्वारा किसी व्यक्ति को एक स्थान से दूसरे स्थान को भेजा जाए उसे मानव प्रक्षेपण यंत्र कहते हैं। तीसरा प्रश्न, प्रोफेसर माधवन को पसीना क्यों आ गया? तो एकाएक चालू मानव प्रक्षेपण यंत्र से जुड़े पावर सप्लाई बॉक्स से धुआं उठता हुआ देखकर प्रोफेसर माधवन को पसीना आ गया। प्रश्न 3, निम्नलिखित प्रश्नों के 2-3 वाक्य में उत्तर दीजिए। पहला, प्रोफेसर रामिश के प्रयोग का उद्देश्य स्पष्ट कीजिए। तो उत्तर है, विज्ञान के सिद्धांत के अनुसार किसी वस्तु को उसके मूल तत्वों से विभक्त किया जा सकता है और उसे तरंगों के द्वारा किसी अन्य स्थान पर भेजा और उन तत्वों को जोड़कर वापस पाया जा सकता है। प्रोफेसर रामिश के प्रयोग का उद्देश्य इसी सिद्धांत के अनुसार मानव शरीर को तरंगों के द्वारा एक स्थल से दूसरे स्थान पर भेजना है। दूसरा प्रश्न, परमाणु विघटन और संगठन के बारे में बताइए। तो परमाणु का विघटन उसमें मौजूद इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को उससे अलग करके किया जा सकता है। परमाणु का संगठन उसमें स्थित इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के समावेश से होता है। तीसरा प्रश्न, अणु तथा परमाणु किसे कहते हैं? तो किसी वस्तु के छोटे छोटे अंश या कण को अणु कहते हैं। परमाणु किसी पदार्थ का सबसे छोटा वह अंश होता है जिसके और टुकड़े न हो सके। अणु की रचना परमाणुओं से होती है तथा परमाणुओं को आकार मिलता है उसके अपने भीतर मौजूद इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के कारण। प्रश्न 4, निम्नलिखित प्रश्नों के 4-5 वाक्यों में उत्तर लिखिए। पहला, ऊर्जा के बारे में संक्षेप में बताइए। तो ऊर्जा का अर्थ है कार्य करने की क्षमता। ऊर्जा कई प्रकार की होती है। ऊर्जा की विशेषता यह है कि इसे हम उत्पन्न नहीं कर सकते। इसी प्रकार ऊर्जा कभी नष्ट भी नहीं की जा सकती, पर आवश्यकता अनुसार ऊर्जा को दूसरा रूप दिया जा सकता है, यानी उसका स्वरूप परिवर्तित किया जा सकता है। जैसे विद्युत ऊर्जा को आणविक ऊर्जा में परिवर्तित किया जा सकता है और आणविक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जा सकता है। दूसरा प्रश्न, लेखक की दृष्टि से मनुष्य को एक स्थान से दूसरे स्थान पर कैसे भेजा जा सकता है? तो विज्ञान के सिद्धांत के अनुसार किसी भी वस्तु को उसके मूल तत्वों में तोड़ा और उन मूल तत्वों को आपस में जोड़कर उसके मूल स्वरूप में प्राप्त किया जा सकता है। लेखक की दृष्टि से मानव शरीर भी विभिन्न प्रकार के तत्वों से मिलकर बना है। इसलिए मानव शरीर को उसके मूल तत्वों में विभक्त कर उसे विशेष प्रकार की तरंगों में परिवर्तित करके
एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजा जा सकता है और उसे मूल स्वरूप में प्राप्त भी किया जा सकता है। तीसरा प्रश्न, प्रोफेसर रामिस के साथ प्रोफेसर माधवन की पहली मुलाकात कब और कैसे हुई थी? तो उत्तर, गर्मियों के दिन थे। प्रोफेसर माधवन प्रोफेसर रामिस के जिगरी दोस्त आनंद मेहता का सिफारिशी पत्र लेकर पहली बार प्रोफेसर रामिस की लैब में उनसे मिलने आए थे। तब प्रोफेसर रामिस अपने कंप्यूटर पर झुके हुए थे। प्रोफेसर माधवन का परिचय जानने के बाद प्रोफेसर रामिस ने उन्हें सहर्ष अपने साथ काम करने की अनुमति दे दी थी। इस प्रकार प्रोफेसर रामिस के साथ उसी समय प्रोफेसर माधवन की पहली बार मुलाकात हुई थी। चौथा प्रश्न, मानव प्रक्षेपण प्रयोग से संबंधित जानकारी दीजिए। तो मानव प्रक्षेपण प्रयोग प्रोफेसर रामिस का महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट था। यह प्रोजेक्ट विज्ञान के इस सिद्धांत पर आधारित था कि किसी वस्तु को उसके मूल तत्वों में तोड़ा जा सकता है और उन्हें विशेष प्रकार की तरंगों में परिवर्तित कर एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजा जा सकता है। इसी सिद्धांत के आधार पर प्रोफेसर रामिस ने मानव शरीर को एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजने का प्रक्षेपण किया था। प्रश्न 5, सूचना अनुसार उत्तर दीजिए। पहला है विरोधी शब्द बनाइए। तो सामान्य असामान्य, शुरुआत अंत, असंभव संभव, शक्तिशाली शक्तिहीन, आनंद तो विषाद और जटिल तो सरल। दूसरा है भाववाचक संज्ञा बनाइए। मानव तो मानवता, अपना तो अपनापन और बच्चा तो बचपन। तीसरा प्रश्न है ऋतु कर्तुवाचक संज्ञा बनाइए। विज्ञान तो विज्ञानी, इतिहास तो इतिहासकार, विश्लेषण तो विश्लेषक, कमांड तो कमांडर। चौथा है विशेषण बनाइए। शरीर तो शारीरिक, क्षण तो क्षणिक, आनंद तो आनंदित, वास्तव तो वास्तविक। तो विद्यार्थी मित्रों, અહીં આપણો પાઠ 12 એક નઈ શરૂઆતના સ્વાધ્યાયના પ્રશ્નો અને તેના જવાબો પૂરા થાય છે। આગળના પાઠના પ્રશ્નો અને તેના જવાબો મેળવવા અમારી ચેનલને જરૂરથી સબસ્ક્રાઇબ કરો। તેમજ આ પાઠની પીડીએફ જોવા માટે વિદ્યાર્થી મિત્રો પ્લે સ્ટોરમાં જઈ અમારી એપ્લિકેશન વિશ્વગુરુ સંજય પટેલ ડાઉનલોડ કરો, જેમાં તમને દરેક પાઠની પીડીએફ પણ જોવા મળશે। આશા રાખું છું અમારી એપ્લિકેશન ગમશે આપને, જરૂર ડાઉનલોડ કરજો। ફરી મળીશું નવા પાઠ સાથે, ત્યાં સુધી આવજો।